बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और चैप्टर नंबर 6 तक के जो है अभ्यास प्रश्नों को और पाठ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि पार्ट 7 है, मार्चिंग, खेल भावना एवं अनुशासन। बच्चों, अगर आपने इसके पहले की वीडियो क्लासेस नहीं देखी हैं, आपकी अगर मिस हो गई हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही चैप्टर को समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पढ़ाए जा चुके हैं। अब इसके बाद जो है पार्ट जो 7 है वो हम उसकी ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा मार्चिंग, खेल भावना एवं अनुशासन। बच्चों, अब यहाँ पर पहला शब्द आया है मार्चिंग। तो मार्चिंग का क्या अर्थ है, ठीक है, और इसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मार्चिंग जो है उसका क्या अर्थ है। तो मार्चिंग बच्चों वह क्रिया है जिसे एक निश्चित क्रम से किया जाता है और इसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से क्रियाकलाप किए जाते हैं। यानी निश्चित क्रम इसमें होगा और साथ ही जैसे आदेश दिए जाएंगे उसी के अनुसार आपको वैसे क्रियाकलाप करने हैं। अब करने की विधि जो है क्या है, करने की विधि जो है हमें अगर मार्चिंग हम आरंभ कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या, तो पहली बात ये कि आपको एक सीधी लाइन में खड़े होना है। और लाइन कैसे बनानी है आपको, ऊंचाई के क्रम में। ऊंचाई के क्रम से क्या तात्पर्य है कि सबसे छोटा जिसकी हाइट कम है या जो हाइट में सबसे छोटा बच्चा है वो आगे लगेगा, इसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से जो है वो एक लाइन बनानी है आपको जो कि सीधी होनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों संकेत के आधार पर कई बार होता है कि चूना डला, उसके आधार पर 1 2 3 गिनती करा करके भी लाइन बनाई जाती है ना। तो 3 लाइन जो है वो बनाई जाती है, 1 2 3 की गिनती करा करके 3 लाइन जो है आपको बनानी है, ठीक है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं। ध्यान देने वाली जो बातें हैं बच्चों, तो क्या है, पहली बात है जो सबसे पहले किया जाता है वो सावधान की मुद्रा। अब सावधान की मुद्रा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यह अवस्था है मार्चिंग में। इसमें क्या है, अभी सब ये अवस्था कैसी होती है, जब आपको कहा जाए सावधान, तो अब इसमें ये अवस्था कैसी है, इसमें आपको कैसे खड़े होना है बच्चों। तो इसमें एड़ियाँ आपकी जुड़ी हुई होनी चाहिए और दोनों पंजों के मध्य लगभग 30 अंश का कोण होना चाहिए। आप ये चित्र देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा बना हुआ है, ये सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ है। इसके पाँव की ओर देखिए, एड़ियाँ जो हैं वो पीछे की ओर जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और जो पंजे हैं उन थोड़े से खुले हुए हैं, उनके बीच में ज़्यादा खोलना नहीं है आपको, कितना 30 अंश का एंगल हो इस टाइप से खोल के रखना है, ठीक है। घुटने जो है, यहाँ घुटनों की ओर भी देखिए, घुटने सीधे होने चाहिए, हाथ सीधे जो है नीचे की ओर होना चाहिए और शरीर से लगे हुए होने चाहिए। मुट्ठियाँ आपकी बंद होनी चाहिए। देखिए हाथ की अवस्था देखिए बच्चों, हाथ आपके शरीर से चिपके हुए हैं और शरीर से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। और हाथ जो है वो पंजे आपके खुले नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, मुट्ठी के रूप में बंद होने चाहिए। हाथ नीचे की ओर सीधे शरीर से लगे होने चाहिए, मुट्ठी क्या होनी चाहिए आपकी, बंद होने चाहिए। और गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए और नज़र क्या होनी चाहिए आपकी, सामने की ओर होनी चाहिए। यह मुद्रा क्या कहलाती है, सावधान की मुद्रा कहलाती है और यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है मार्चिंग में, ठीक है। अब इसके बाद सावधान के बाद दूसरी मुद्रा होती है विश्राम, ठीक है। आपने सुना होगा सावधान विश्राम, तो उसमें आपको तुरंत क्या एक्शन लेना है, कैसी अवस्था में आ जाना है। तो विश्राम बोलते ही यहाँ पर देखिए एक बालिका बनी हुई है, वो उसकी अवस्था देखिए, वो अवस्था विश्राम की अवस्था है। इसमें क्या करना है आपको, जो बायां पैर है आपको वो लगभग कंधे की चौड़ाई के बराबर बाईं ओर ले जाएं ताकि शरीर का भार जो है वो दोनों पैर पर समान रूप से पड़े। दोनों हाथ पीछे, ठीक है, नीचे को तने हुए तथा दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों हाथ पीछे ले जाइए, हाथ जो है आपके तने हुए होने चाहिए नीचे की ओर और दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली होनी चाहिए, ठीक है। दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के नीचे हो और उसे हल्के से पकड़े रखें, ठीक। ये आपकी विश्राम की मुद्रा है। तो यहाँ पर बाएं पैर को कंधे की चौड़ाई के बराबर बाईं ओर ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, बाएं पैर को उठाना है और कंधे की चौड़ाई के बराबर थोड़ा दूर बाईं ओर ले जाना है। शरीर का भार जो है दोनों पैरों पर समान रूप से होना चाहिए। दोनों हाथ बच्चों आपके पीछे होने चाहिए, तने हुए होने चाहिए। दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली होनी चाहिए और दाएं
जो दायां अंगूठा है वो बाएं अंगूठे के नीचे होना चाहिए और हल्के से उसे आपको पकड़े रहना है। यह अवस्था आपकी विरामावस्था है। ये यहाँ पर देखिए एक लड़की बनी हुई है, इसके पैरों को ध्यान दीजिए, इसके हाथ पीछे की ओर हैं, तो ये अवस्था विराम की अवस्था कहलाती है। सावधान की अवस्था और विराम की अवस्था आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला बच्चों है आराम से। आपको जब संकेत मिले या आपको आवाज़ सुनाई दे आराम से, तो इस अवस्था में क्या करना है आपको, इस अवस्था में हाथों और पैरों को आपको ढीला छोड़ देना है। ठीक है, सिर और शरीर को हिलाया जा सकता है ऐसी अवस्था में, और लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, सिर को और शरीर को हिला सकते हैं लेकिन पैरों को नहीं हिलाना है। ठीक है, पैरों को इस अवस्था में आराम से जब कहा जाएगा तो आपको पैर को नहीं हिलाना है। बात करने, पीछे मुड़ने और रुमाल वगैरह निकालना, पसीना पोंछना, इस सब की अनुमति भी इस अवस्था में नहीं होती है। तो आराम से जब कहा जाएगा तो आपको केवल हाथ और पैर को ढीला छोड़ देना है। सिर और शरीर को आप हिला सकते हैं, पैरों को नहीं हिला सकते हैं, और पीछे नहीं मुड़ना है आपको, बात नहीं करना है, और रुमाल का प्रयोग वगैरह ये सब करने की अनुमति नहीं है आराम से जब ये बोला जाता है। फिर इसके बाद बच्चों अगला जो है वो अगर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आपको बैठ जाओ या खड़े हो, तो बैठ जाने के आदेश पर जल्दी से पालथी मार करके बैठ जाया जाता है। यहाँ देखिए जल्दी से, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना, जल्दी से। आपको ऐसा नहीं कि आराम से धीरे धीरे बैठ रहे हैं, नहीं, बैठ जाओ। अगर ऐसा आपको बोला गया है तो जल्दी से पालथी मार करके आपको बैठ जाना है। अब ऐसे में आपको दाहिना टखना जो है बाएं पर करना है और हाथ सीधे होने चाहिए, मुट्ठियाँ जो हैं बंद होनी चाहिए और सामने की ओर होनी चाहिए और घुटनों पर रखी हुई होनी चाहिए। शरीर और सिर बच्चों सीधा होना चाहिए और आंखें आपकी सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जैसे इंस्ट्रक्शन मिले बैठ जाओ, तुरंत पालथी मार के बैठ जाना है, मुट्ठियों को बंद कर लेना है, सामने घुटनों पर रख लेना है और शरीर और सिर सीधा होना चाहिए, आंखें आपकी सामने होनी चाहिए। अब इसके बाद अगला अगर आपको आदेश मिलता है खड़े हो, अब खड़े हो, अब इस आदेश पर क्या करना है आपको, जल्दी से उछल करके आपको खड़े हो जाना है और विश्राम की अवस्था में आ जाना है। यानी कि आपको इस बैठने में और खड़े होने में जल्दी करनी है। ठीक है, और जल्दी से उछल करके आपको खड़े हो जाना है और जल्दी से ही पालथी मार करके बैठ जाना है। ठीक है, और विश्राम की अवस्था में जब खड़े होंगे आप बच्चों तो विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे। विश्राम की अवस्था आपको पहले ही बताई जा चुकी है। इसके बाद बच्चों नया जो है आपको अगर आदेश मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है पीछे मुड़, अब इस अवस्था में आपको क्या करना है। इसके बाद बच्चों अगला आदेश अगर मिल रहा है पीछे मुड़, है ना, तो अब इसमें पहला पॉइंट एक अगर बोला जाता है एक, तो इस आदेश पर आपको क्या करना है, बाएं पैर के पंजे और दाहिने पैर की एड़ी पर 180 डिग्री के कोण से दाहिनी ओर मुड़ना है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चों जाने के लिए आपको अपनी जांघों को सटाकर रखना है ताकि आपका संतुलन बना रहे, आप इधर उधर गिरे ना। अब इसके बाद बच्चों जैसे ही आपको दो बोला जाएगा, ठीक, अब दो बोलना, एक बोलने पर आपको क्या करना है समझ में आ गया। और अगर जब इसके बाद दो बोला जाएगा तो इस आदेश पर आपको बायां पैर ज़मीन से 6 इंच से लेकर के 9 इंच तक आप उठा सकते हैं, ऊपर उठा करके चुस्ती से जो है दाहिने पैर के बराबर लेकर के जाना है। ठीक है, सावधान की अवस्था में इसके बाद आ जाना है और इस क्रिया को करते समय आपके शरीर का भार जो है वो दाहिने पैर पर रहता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार बच्चों पीछे मुड़ में आपको संकेत के रूप में 1 2 ऐसे बोला जाएगा। तो जब 1 बोला जाए बच्चों तो आप बाएं पैर के पंजे और दाहिने पैर की एड़ी पर 180 डिग्री के कोण से दाहिने की ओर मुड़ना है आपको। और जैसे ही 2 बोला जाता है तो बायां पैर आपको ज़मीन से 6 से 9 इंच ऊपर उठा करके चुस्ती से दाहिने पैर के बराबर आपको ले जाना है और सावधान की अवस्था में आपको आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चों ऐसा होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये बालिका बनी हुई है, ये किस तरीके से पैर की मुद्रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर किस तरीके से मुड़ा गया है ना, जब पीछे मुड़ बोला जा रहा है तो वो किस तरीके से घूम रही है और घूमने के बाद सावधान की मुद्रा में आ जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जब भी मार्चिंग हो रही है, सावधान विश्राम की अवस्था में आप खड़े हैं या पीटी कर रहे हैं, तो जूते के अंदर जो आपकी उंगलियाँ हैं उनको आप हिलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको चक्कर नहीं आएगा। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप अपने पाँव के पंजे की उंगलियों को हिला सकते हैं, जिससे जो है आपको चक्कर नहीं आएगा। अब इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है बच्चों दाएं मुड़ या बाएं मुड़, ये ऐसे बोला जाता है। एक तो पीछे मुड़ हो गया, यानी पूरा पीछे आपको मुड़ जाना है। फिर इसके बाद बोला जाएगा दाएं मुड़
और बाएं मुड़। इसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर दाएं मुड़ बाएं मुड़, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब इसका आदेश आपको मिल रहा है, अगर दाएं के लिए मिल रहा है तो दाएं एड़ी पर 90 डिग्री से आपको घूम जाना है दाईं ओर, और अगर बाएं मुड़ने का आदेश मिल रहा है तो आपको 90 डिग्री से जो है बाएं की ओर घूम जाना है। तो इस समय आपको घुटना और शरीर बिल्कुल सीधा रखना है और दायां पैर या तो फिर बायां पैर ज़मीन पर रखना है, ठीक है। तो बाईं और दाईं एड़ी जो है वो ऊपर होती है, इसमें बाएं पैर और दाएं पैर को चुस्ती से दाएं और बाएं पैर के बराबर ले जाते हैं। ऐसा करते समय जो है वो ज़मीन से कितने लगभग 15 सेंटीमीटर या 6 इंच के ऊपर जो है वो उठाया जाता है। यहाँ पैर की अवस्था में देखिए ये कैसे इसको किया जा रहा है, दाएँ मुड़ और बाएँ मुड़ के लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए ये पहले ऐसे थी लड़की, और उसके बाद जब उसको बोला गया कि लेफ़्ट या बाएं मुड़, तो ये देखिए इसने अपना पैर उठाया ना और 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए ये मुड़ गई। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी पोजीशन पर ध्यान दीजिए बच्चों। जब आपको दाहिने मुड़ने के लिए कहा गया है तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दाहिनी ओर मुड़ना है, ठीक है। और दूसरे पैर को उठाते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, लगभग 15 सेंटीमीटर या 6 इंच के लगभग ऊपर उठा करके और पैर को ले जाना है। इसके अलावा बच्चों कई बार बोला जाता है आधा दाएं या आधा बाएं मुड़, तो इसमें क्या करना है आपको 45 डिग्री के कोण पर आधा दाएं या आधा बाएं मुड़ना है, ठीक है। तो जो आप दाईं और बाईं ओर मुड़ने वाली प्रक्रिया है उसके समान की क्रिया भी 2 गिनती की है, इसमें भी आपको 1 2 ऐसे बोला जाएगा, तो आपको ऐसा मुड़ना है। फिर अगला है बच्चों सामने सैल्यूट। तो अब अगर सैल्यूट करने के लिए सामने सैल्यूट अगर ऐसे बोला जाता है तो इसमें भी आपको 2 अंक बोले जाएंगे, 1 2। तो इसमें आपको क्या करना है, जब 1 बोला जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है, दाहिने हाथ दाईं ओर सीधा फैला करके गोलाकार रूप से घुमा करके और चुस्ती से यानी तेज़ी से आपको सिर तक लेके जाना है। हथेली आपके सामने की ओर होनी चाहिए, उंगलियां तनी व सटी हुई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कैसे सैल्यूट किया जाता है, उसी तरीके से आपको करना है। उंगलियां आपकी सटी होनी चाहिए और हथेली सामने की ओर होनी चाहिए। तर्जनी उंगली का सिरा जो है दाहिनी आँख से 1 इंच ऊपर और अंगूठा जो है तर्जनी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कोहनी जो है आपके कंधे की सीध में होनी चाहिए। उंगलियों के ऊपरी सिरे जो है कलाई और कोहनी तीनों एक ही सीध में होनी चाहिए। और जब 2 बोला जाता है तब इसमें क्या करना है आपको, इस गिनती पर कम से कम समय में यानी जितनी जल्दी हो सके आप को अपना हाथ जो है वो वापस पुरानी अवस्था में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सैल्यूट की अवस्था हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है आपको, दाहिना हाथ उठाना है, दाहिने हाथ से सैल्यूट किया जाता है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमेशा दाहिने हाथ से ही सैल्यूट किया जाता है, बाएं हाथ से सैल्यूट नहीं करना है आपको। दाहिने हाथ को उठाना है और मोड़ते हुए उंगलियां तनी होनी चाहिए, सटी होनी चाहिए और उंगली का जो सिरा है दाहिनी आँख से 1 इंच ऊपर और अंगूठा तर्जनी से लगा हुआ होना चाहिए और कोहनी कंधे एक सीध में होने चाहिए। और वापस जब 2 बोला जाता है तो पुरानी अवस्था में आपको आ जाना है। इसके बाद बच्चों कुछ और भी ऐसे शब्द बोले जाते हैं, ऐसे आदेश दिए जाते हैं, उसको जैसा बोला जा रहा है उसी के अनुसार करना है। जैसे अगर मान लीजिए बोला गया 1 लाइन बन, तो अब ऐसे आदेश पर आपको क्या करना है, ऊंचाई के अनुसार सबसे जो छोटा है वो दाहिनी ओर के क्रम में खड़े होता जाएगा। इसके बाद जो है 1 लाइन बन जाएगी, ऊंचाई के अनुसार आपकी लाइन बनेगी, ठीक है। अब गिनती कर, अगर आपको ये बोला गया है तब इसमें क्या करना है, जैसे ही ऐसा आदेश मिलता है गिनती कर, अब इस पर दाहिनी ओर से एक बच्चा जो है 1 बोलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आदि क्रम से जो है सभी बच्चे, पहला वाला 1, दूसरा वाला 2, जिसका जो क्रम लगा हुआ है वो उसी क्रम से गिनती बोलता जाएगा और शुरू कर देगा गिनती बोलना। गिनती कर जब बोला जाएगा तो आपको ये करना है, ठीक है। 2 या 3 लाइन बन, अब 2 या 3 लाइन बन, तो इस आदेश पर क्या करना है आपको, पहली लाइन दाहिने बच्चे की सीध में खड़ी होगी, दूसरी और तीसरी लाइन जो है दाहिने बच्चे के पीछे होगी, ठीक है। पहली लाइन दाहिने बच्चे की सीध में होगी, दूसरी और तीसरी लाइन बच्चों दाहिने बच्चे के पीछे होगी। पहली लाइन दूसरी लाइन से 1 हाथ की दूरी पर, जब भी अगर अगल बगल खड़े होना है, 2 या 3 लाइन बनाना है आपको, तो फासला लेके खड़े होना है। फासला लेने के लिए क्या करना है आपको, दोनों हाथ जो है आपको फैला लेने हैं और उसके बाद जो है दूसरा बच्चा भी अपना हाथ फैलाएगा। देखिएगा अगर दोनों बच्चों के हाथ आपस में नहीं भिड़ रहे हैं तो उतनी ही दूरी पर आपको लाइन बना करके खड़े हो जाना है।
इसके बाद बच्चों अगला आदेश है सज जा। अब इसमें क्या करना है आपको, अब लाइन तो बन गई आपकी। कई बच्चे होते हैं कि पीछे एक क्रम से नहीं खड़े रहते हैं, सिर जो है एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, एक लाइन में सिर होने चाहिए। तो और साथ ही पीछे में भी गैपिंग जो है वो समान होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे ये आदेश मिलता है, पीछे लाइन के बच्चे जो रहेंगे, पहले बच्चे को छोड़ के जो पीछे लाइन वाले बच्चे रहेंगे, वो अपना दाहिना हाथ कंधे की सीध में ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और जो सामने वाला बच्चा है उसके ठीक पीछे हो जाएंगे और हाथ नीचे का आदेश आने पर जो है वापस सावधान की मुद्रा में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगल बगल की लाइनें भी जो है वो क्रम से हो जाएंगी और बच्चे भी एक लाइन में सीधी लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। और उनके बीच में गैपिंग भी जो है, जहाँ तक आप हाथ आगे निकालेंगे ना तो वहाँ तक की गैपिंग आपकी हो जाएगी। कंधे की सीध में जो है ऊपर आपको हाथ उठाना है और सामने वाले बच्चे के ठीक पीछे हो जाना है। तो ये हो जाएगा आपका सज्जा। जब ऐसे बोला जाता है तब आपको ये करना है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने कुछ आदेश या शब्द जो है वो उसके आदेश के अनुसार किया, मार्चिंग की हमने। तो इनको आपको जानना ज़रूरी है कि किस में क्या क्या करना है, कैसा आदेश मिलने पर क्या करना है आपको। चाहे वो बच्चों सावधान हो, विश्राम हो की अवस्था हो, आराम से बैठ जाओ, खड़े हो ना, पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ठीक है, और आधा दाएं मुड़, आधा बाएं मुड़, और सामने सैल्यूट, और एक लाइन बन, गिनती कर, 2 या 3 लाइन बन ना, और सज जा। ये सारे आदेशों को आज हमने, मार्चिंग को हम लोगों ने जान लिया। इसका आज के लिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।